स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 मैथमेटिक्स की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए, 19 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब रूट की जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो किस तरीके की आती है और हम उनको कैसे सोल्व करते हैं वो हम इस वर्कशीट में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर आप नए हो तो चैनल पर, ठीक है। तो देखो बेटा, मेंटल मैथ क्विज कंपटीशन चला हुआ था प्रिया के स्कूल में, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पर प्रिया की क्लास है। प्रिया, टुडे आवर टीम हैज़ वन मेंटल मैथ कंपटीशन एट रीजनल लेवल। तो जो उसकी क्लास थी उसने रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो मेंटल मैथ कंपटीशन था उसको जीत लिया। आई गेव करेक्ट आंसर डैट इज़ डबल द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर गिवन बाय द सविता। तो जितने सविता ने सही आंसर दिए उसका दुगना किसने दिया? प्रिया ने किया। और मेगा हैज़ गिवन 3 टाइम्स करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता। तो जितने क्वेश्चंस का आंसर सविता ने सही दिया उसके 3 गुना क्वेश्चंस का सही आंसर किसने दिया? मेगा ने। द प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ द थ्री ऑफ अस इज 162। यानी कि तीनों के कुल जो क्वेश्चंस है उनको गुना किया जाए तो टोटल उनका जो वो आएगा बेटा, क्या नाम है ये आपका प्रोडक्ट, वो कितना है? 162 आएगा, ठीक है। तो नाउ थिंक टू योर सेल्फ हाउ मैनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय ऑल ऑफ अस। तो कितने नंबर्स, कितने क्वेश्चंस जो है उनके द्वारा सही दिए गए। तो आप कैसे सोल्व करोगे? आपको सिर्फ एक का पता है, लग जाए तो आप सबके निकाल लोगे। मान लेते हैं, चलो लेट सविता गेव करेक्ट आंसर पी। मानो सविता ने पी सही आंसर दिए तो प्रिया ने उसके दुगने दिए यानी कि 2p और मेघा ने उसके 3 गुने यानी कि 3p आंसर सही दिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इंटू 2p इंटू 3p, ठीक है, 162 हो गया। अब 6p की क्यूब, देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? 6p की क्यूब यानी कि 162। तो p की क्यूब को यहाँ से 6 डिवाइड करेगा तो 27 आ गई। अब यहाँ से p की क्यूब को बेटा जब हटाते हैं दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये इसका क्यूब रूट बन जाता है। फिर हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 गुना में 3 गुना में 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से p कितना आ गया? एक 3 हम बाहर ले लेंगे तो p की वैल्यू 3 आ गई। तो सविता ने 3 आंसर सही दिए तो प्रिया ने उसके दुगने यानी कि 3 दूनी 6, मेघा ने उसके 3 गुने यानी कि 9 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, रिया की क्लास में, रिया, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो रिया बताती है कि हमारी क्लास के सभी बच्चों ने, मतलब कि हम सब ने मिलकर जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें कुछ दान करने के, मतलब धनराशि को दान करने का सोचा। टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना, जो कि कोरोना से पीड़ित है। एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेटेड द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई स्कूल क्लास डोनेटेड द सेम अमाउंट एज मी एंड द सेम नंबर ऑफ क्लासेज इन माई स्कूल डोनेटेड द सेम अमाउंट एज द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास एंड दस द टोटल, इतना अमाउंट जो है कलेक्ट हुआ। यानी कि जितना रिया ने दिया उतने ही उसके क्लास के बच्चों ने दिया। मान लो इसने 4 दिया तो 4 बच्चों ने दिया और 4 ही इसके पूरे स्कूल की क्लास ने दिया और 4 क्या नाम है रुपए ही सबने दान किए। तो टोटल जो अमाउंट हुआ वो इतना बना, ठीक है। तो अब नाउ टेल मी हाउ मैनी रुपीज़ आई डोनेट एंड हाउ मच चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट मनी एंड मैनी क्लासेज, हाउ मैनी क्लासेज, कितनों ने क्या, तो वो सब का संख्या बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि रिया ने कितने डोनेट किए? आर किए। तो चिल्ड्रन कितने होंगे जिसने डोनेट किया उसकी क्लास के? आर। नंबर ऑफ क्लासेज जितनी उसके स्कूल की डोनेट किया वो भी आर ही होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको प्रोडक्ट निकालते हैं इसका तो ये आता है, ठीक है। अब यहाँ से आर की क्यूब हो जाएगा इसके बराबर। अगर ये क्यूब हटाएंगे तो ये इसका क्यूब रूट बन जाएगा। फिर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो 3 गुना में 3 गुना में 3 और 5 गुना में 5 गुना में 5, यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे और यहाँ से 5, तो टोटल कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है। इसका मतलब रिया ने डोनेट कितने किए? 15 रुपये। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन डोनेटेड मनी कितने हो गए? 15। ऐसे ही दी नंबर ऑफ क्लासेस डोनेटेड मनी कितनी हो गई? 15। तो 15 ही रिया ने भी 15 डोनेट किए, उसकी क्लास के 15 बच्चों ने डोनेट किए और टोटल कितनी क्लासों ने किया? 15 क्लासों ने डोनेट किया, ठीक है।
अब बेटा देखो ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि क्या है, लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए चौक बॉक्स इज 7028 क्यूबिक सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज़ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द चौक बॉक्स, ठीक है। तो उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होगी चौक बॉक्स की, वो हमें बताना है। तो ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, चौक बॉक्स क्या है, क्यूब आकार का है, क्यूबिकल शेप का। तो लेंथ विड्थ और हाइट कितनी होगी उसकी, सबकी सेम होगी, ठीक है। ये और ये सब, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, तो देखो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ चौक बॉक्स कितना है, इतना। अब वॉल्यूम को हम इस तरह की से भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, लेकिन एल, बी और एच तीनों ही बराबर है, ए मान लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए की क्यूब इतना हो गया। अब हम क्यूब को इधर ले गए तो ये क्यूब रूट बन गया इसका। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये पेयर मिलेंगे, यहाँ से हम एक एक पेयर बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट हट जाएगा। फिर यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, यानी कि एल, बी और एच बराबर है ए के, और ए कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट है महेश प्लांटेड ट्वाइस एज मैनी ट्रीज एज दीपक प्लांटेड इन दी प्लांटेशन सेरेमनी एंड सुनील प्लांटेड ट्रीज 4 टाइम्स फ्रॉम दी दीपक। तो महेश ने तो क्या किया, दुगने पेड़ लगाए हैं जितने कि दीपक ने लगाए हैं, और जो सुनील है उसने 4 गुना लगाए हैं जितने दीपक ने लगाए हैं, ठीक है। तो हमें दीपक के पता करने, बाकी के निकल आएंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटेड ट्री डन बाय ऑल ऑफ थ्रीज ये, देन हाउ मैनी ट्रीज डिड दीपक, महेश एंड सुनील प्लांट, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले लेट दीपक प्लांटेड ट्रीज एक्स, महेश प्लांटेड ट्रीज 2x और सुनील ऑल्सो प्लांटेड 4x, ठीक है। तो इतने इतने प्लांट किए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इनका इसके बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये 3 का एक्स की क्यूब, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब एक्स की क्यूब का क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, इसका हम क्यूब रूट का फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 के पेयर मिलेंगे, जहाँ से हमारे पास 8 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि दीपक ने कितने पेड़ लगाए, 8, महेश ने उसका दुगना यानी कि 16, और सुनील ने कितने लगाए, उसका 4 गुना यानी कि 32 पेड़ लगाए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इन ए प्रोडक्शन सेंटर इन ए सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं 1 घंटे में, उसकी एक कोरोना की वैक्सीन की कॉस्ट भी उतनी ही है, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर हैं उस शहर में वो भी उतने ही हैं। द टोटल वैल्यूज़ ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द सिटी इन 1 आवर इज़ कितनी हो गई ये, यानी कि 1 घंटे में जितने भी उस शहर के अंदर सेंटर है उन सभी के द्वारा जितनी वैक्सीन बनी उनका कितना मूल्य है, कुल 2 करोड़ 70 लाख, ठीक है। हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, तो आपसे पूछा गया कि उस एक कोरोना वैक्सीन की एक वैक्सीन की कॉस्ट कितनी है, हाउ मैनी प्रोडक्शन सेंटर्स कितने हैं वहाँ पर उस सिटी में, और हाउ मैनी वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन 1 आवर, ठीक है। और 1 घंटे में प्रोडक्शन सेंटर में, एक प्रोडक्शन सेंटर में कितनी वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं। तो देखो वही सिंपल है बेटा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट इन 1 आवर नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस एक्स होती है, तो वैल्यू या कॉस्ट कितनी होगी वैक्सीन की, एक्स होगी 1 की। अब नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर कितने हैं उस शहर में, एक्स ही होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, XXX प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल में, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो इसके फैक्टर ये होते हैं, और यहाँ से 2 2 का पेयर बना लो 100 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, देखो बेटा यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू 300 आ जाएगी। इसका मतलब कॉस्ट जो है 1 कोरोना वैक्सीन की 300 रुपये है, प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की 1 घंटे में इन 1 आवर 300 होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर जो है सिटी में वो भी 300 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।